सोमवार का दिन और शिव और पार्वती के मिलन का दिन। पूज्य गुरुजी ने कई बार अपनी कथाओं में कहा कि जब आपके जीवन के दुख, कष्ट, परेशानियां खत्म ना हो रही हो, घर में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो अपने घर के मुख्य द्वार पर ये शिव और पार्वती के नाम के 2 दीपक जलाना बिल्कुल भी मत भूलना। किस तरीके से और किस लिए ये उपाय करना है, गुरुदेव ने कई बार अपनी कथाओं में बताया है कि जब आपके घर में सुख की कमी हो, है ना कोई परेशानी आपके घर में बनी हुई रहती है, किसी की उन्नति तरक्की नहीं हो रही है। कई बार क्या होता है कि आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, उसे उसकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, परिवार की सत्ता में कमी आ रखी है, वैभव में कमी आ रखी है, धन नहीं बचता है, कर्ज को लेकर के समस्या है। कोई परेशानी एक खत्म होती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म होती है, तीसरी आ जाती है। घर में किसी तरीके की कोई नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके परिवार में है, तो इस वाले उपाय को सोमवार की रात्रि करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुदेव ने कहा आपको आटे के 2 दीपक तैयार करने होंगे। ध्यान रखना, आपको यहां पर मिट्टी के नहीं, आपको आटे के 2 दीपक तैयार करने हैं, ठीक है ना। और उन दोनों ही दीपक के अंदर आपको लगानी होगी गोल बाती, और दोनों के ही अंदर आपको भरना होगा घी। ध्यान से और विशेष रूप से सुनिएगा, ठीक है। 2 दीपक आटे के, गेहूं का आटा जो हो, गोल बाती लगानी है और उन दोनों के ही अंदर घी भरना होगा। इसी के साथ में आपको 2 कमल गट्टे लेने हैं। ये 2 कमल गट्टे आपको बहुत इजीली काका पंसारी की शॉप पर आपको मिल जाएंगे, है ना। और आपको अगर वो महंगा देते हैं तो हमेशा ध्यान से सुनिएगा, जो पंसारी की शॉप होती है ना, वहाँ पर ये 50-60 रुपए में बहुत सारे आ जाते हैं। ये जितने भी रखे हुए हैं ना यहाँ पे, ये ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 40 रुपए के हैं, इससे ज़्यादा के नहीं है। तो आप ज़्यादा रेट मत दिया कीजिए। काफ़ी सारे दुकान वाले इस एक कमल गट्टे को 2-2 रुपए में बेचते हैं, 5-5 रुपए में बेचते हैं। नहीं, एक साथ इसे ला करके रख लीजिएगा। जैसे मैं लेकर के आता हूँ, आधा किलो के बराबर लेकर के आता हूँ मैं, जो मुझे मिलते हैं लगभग 120 रुपए में। और वो इतने चलते हैं जिसकी कोई हद नहीं है, आराम से आपके 4-5 महीने तक चलते हैं, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से क्या कर लेना है, 2 कमल गट्टे लेने हैं, ठीक है। जब रात्रि का समय आएगा, रात्रि का समय पूज्य गुरुजी ने जो सबसे विशेष समय बताया है, वो बताया है 9:15। कई बार उन्होंने अपने चैनल पर भी इस वाले समय को अपलोड किया हुआ है। ये वो समय होता है जिस समय पर जितने भी देवी देवता होते हैं वो शिव का अनुमोदन करते हैं, वंदन करते हैं। जितनी जो 10 महाविद्याएं होती है, चाहे वो कोई से भी भूत पिशाच की विद्याएं हो, चाहे कोई भी हो, वो सभी शिव के अंडर में होती हैं और शिव का अनुमोदन करती हैं। और इस समय पर किया गया आपके द्वारा कोई दान पुण्य सत्कर्म फल जो होता है, उसके निश्चित रूप से आपको उसका फल जीते जी प्राप्त होता है और आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं भी पूरी होती है। तो आपको 2 दीपक आटे के गोलबाती के और 2 कमल गट्टे, इन दोनों को लेकर के आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, मैं अभी आपको बताता हूं कि जिस तरीके से आपका ये घर का मुख्य दरवाजा है, इसी मुख्य दरवाजे पर आपको वो लगाने हैं। अब कौन सा दरवाजा, देखिए ध्यान से। काफी सारे लोगों के घर में कुछ इस तरीके से होता है कि यहां पर एक दरवाजा हो गया, चारों तरफ बाउंड्री है, फिर यहां पर भी एक दरवाजा है। तो भैया हमें इस वाले दरवाजे पर, 1 नंबर वाले दरवाजे पर लगाना है या 2 नंबर वाले दरवाजे पर लगाना है? तो ये है 1 नंबर वाला दरवाजा। अगर किसी के घर में एक ही दरवाजा है तो वहां पर लगाओगे, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान से सुनिएगा। रात्रि के समय 9:15 पर आपको अपने घर के जो ये दोनों तरफ है, एक दीपक इस तरफ में और एक दीपक इस तरफ में ही आपको लगा देना है। लेकिन लगाने से पहले जो आपने एक एक कमल का गट्टा लिया है, कमल गट्टा, एक कमल गट्टा इस दीपक में डालना और एक कमल गट्टा इस दीपक में आपको डालना है। कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, इन दोनों दीपकों को शिव और पार्वती का स्मरण करके अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर लगा देना है। गुरुदेव ने कहा सोमवार की रात्रि 9:15 पर जिस घर पर ये 2 दीपक इन 2 स्थानों पर लग जाते हैं, महादेव की कृपा उस घर में कभी भी कम नहीं होती। गुरुदेव का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय है, इसे तो आपको सुनना ही सुनना है। ये वाला उपाय आपके जीवन की सारी परेशानियों के लिए है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। परिवार में मान लो कोई बच्चा है ना, जो किसी न किसी रोग से हमेशा परेशान रहता है, या फिर अपशब्द बोलता है, या फिर गाली गलौज करता है, सही रास्ते पर नहीं है। दूसरा, घर में धन नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा है। तीसरा, शरीर में अगर किसी भी तरीके का कोई असहनीय दर्द, कष्ट, पीड़ा, बीमारी है
है ना? किसी भी तरीके की कोई बीमारी है या फिर घर में आपके धन नहीं आ रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, दुकान नहीं चल रही, फैक्ट्री नहीं चल रही है या फिर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, उन सभी का काट करता है मात्र ये एक उपाय, जिसे आपको करना ही करना है। ध्यान से सुनिएगा, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेना और इसके अंदर मात्र 2 से 4 बूंदे आपको गंगा जल की मिला लेनी है। इसे लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। सिर्फ 1 लोटे जल के अंदर गंगा जल मिला करके शिवलिंग के पास में जाना, शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके बैठ जाना, उत्तर दिशा की तरफ में मुख करना, अपने दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना और पकड़ करके अपना नाम और गोत्र बोलकर इस संपूर्ण जल को भोलेनाथ की शिवलिंग पर महादेव के 3 नामों का स्मरण करना है। सबसे पहले काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण करना, ठीक है। दूसरे नंबर पर अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करना और तीसरे नंबर पर चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करना। इन तीनों महादेव का स्मरण करके संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित करना है। केवल यहां पर जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, उसी कलश में आपको जितना जल रोक सकें उतना जल आपको रोकना है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो जल आपने रोका है, इसी जल के अंदर आपको अपने दाहिने हाथ की 3 उंगलियां, मैं बताता हूं, जैसे कि ये 5 उंगलियां होती है, अंगूठा और छोटी वाली उंगली को छोड़ करके जो ये 3 उंगलियां बची है, इस चित्र के अनुसार माध्यम से देख सकते हो, इन्हीं तीनों उंगलियों को आपको सबसे पहले शिवलिंग पर पास में जो इस तरीके से त्रिशूल रखा हुआ है, इस त्रिशूल का ये वाला जो केंद्र बिंदु है, इस केंद्र बिंदु पर आपको उन तीनों उंगलियों को क्या कराना है, पहले यहां पर स्पर्श कराना है। स्पर्श करा देने के पश्चात उन्हीं तीनों उंगलियों को फिर से वापस आपको ये जो जल आपने बचाया था उसी जल के अंदर डुबो देना है और डुबो करके फिर से वापस इन तीनों उंगलियों को इसी त्रिशूल के ऊपर फिर से वापस स्पर्श करा करके और फिर से वापस इस वाले जल के अंदर ही आपको डाल देना है, यानी कि स्पर्श करा देना है, ठीक है। अब ये वाला जो जल है इसे बोला जाता है अभिमंत्रित जल। इस जल का उपयोग कहां पर करना है? बाय द वे, आपके परिवार में कोई बच्चा है, कोई व्यक्ति है या फिर जो गाली गलौज करता है, रोग उसके बहुत ज्यादा हैं, अपशब्द बोलता है, सही रास्ते पर नहीं है या फिर उसकी शरीर की बीमारियां खत्म नहीं हो रही है, तो मात्र थोड़ा सा शहद चटा करके इस वाले जल को पिलाना स्टार्ट कर दीजिए, उसकी वो सारी समस्याएं खत्म होने लगेगी। पूज्य गुरुजी ने कहा, घर में आपके धन नहीं आ रहा, पैसे को लेकर के समस्याएं है, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, दुकान अगर आपकी अच्छे से नहीं चल रही है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, इसी वाले जल को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपने घर के मुख्य द्वार पर छींटना स्टार्ट कर दीजिए। अपनी दुकान के मुख्य द्वार पर छींट करके अपनी दुकान खोलना स्टार्ट कर दीजिए। आपके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं रहेगी महाराज। किस्मत साथ नहीं दे रही है तो इसी जल को अपने मस्तक पर लगाना शुरू कर दीजिए। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को जब आप अपने मस्तक पर लगाना शुरू करते हो तो भाग्य की रेखाएं चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना चल रही हो, सही रास्ते पर आ ही जाती है। गुरुदेव का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय, अगर मेरे किसी भी भाई या बहन की नौकरी नहीं लग रही है या फिर पदोन्नति नहीं हो रही है, सब कुछ करके देख लिया लेकिन नौकरी नहीं लग रही है, पदोन्नति नहीं हो रही है, जिससे उसका पैसा नहीं बढ़ रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, एक छोटा सा काम केवल और केवल सोमवार के दिन करना स्टार्ट कर दीजिएगा, जो 5 बेलपत्र का उपाय है। कहीं से भी 5 बेलपत्र लेकर के आने हैं, नहीं मिलता है भोलेनाथ की शिवलिंग से उठा लेना, धो करके काम में ले लेना, ठीक है ना। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, और थोड़ा सा लेना होगा आपको शहद, ठीक है, शहद ज्यादा नहीं, आधे चम्मच के बराबर शहद लेना है। इन सभी को लेकर के आपको क्या करना है, किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में जाना है। घर में कहीं बेलपत्र पेड़ का पेड़ लगा हुआ है, वहां पर आप इस उपाय को कर सकते हैं। उसी बेलपत्र पेड़ के नीचे जो भी मिट्टी हो, उसी मिट्टी से एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। ध्यान रखना, ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ सोमवार के दिन किया जाता है, ठीक है ना। यहां पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, निर्माण करने के पश्चात इसी पार्थिव शिवलिंग के ऊपर चंदन अक्षत चढ़ा करके, धूप दीप दिखा करके एक दीपक प्रज्वलित करना गोलबाती का, पहले इसका पूजन करना। पूजन करने के पश्चात जो आपने 5 बेलपत्र लिए हैं, उन्हीं 5 बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर आपको अच्छे से क्या करना है, यहां पे शहद लगाना है जो आपने शहद लिया है, और एक एक करके इन सभी बेलपत्रों को तुमरुका महादेव का नाम लेकर के भोलेनाथ की जो पार्थिव शिवलिंग आपने बनाई है उसके ऊपर समर्पित करते चले जाइए। चाहे चिपका दो, चाहे समर्पित कर दो। किनके नाम से करना है? तुमरुका महादेव के नाम से 5 बेलपत्रों को समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात
2 से 5 मिनट वहां पर बैठना, बाबा से निवेदन वंदन करना और उसके पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के इसी शिवलिंग के ठीक ऊपर बेलपत्रों के ऊपर समर्पित कर देना, बाबा से निवेदन कामना करके और पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना। 5 सोमवार करके देख लीजिएगा महाराज, 3 महीने के अंदर अंदर मेरा बाबा कोई ना कोई योग बना ही देगा। गुरुदेव के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।